7th क्लास 3rd डी का क्वेश्चन नंबर जैसे 5th था। कहते थे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 11 इंटू 5/6। इफ़ वन नंबर इस कहते हैं दिस है तो सेकंड नंबर पता करो। ठीक है, अब देखो दो नंबर की प्रोडक्ट उन्होंने कह दिया ये है 11 इंटू 5/6। 11 इंटू 5/6 है तो एक नंबर तो उन्होंने दे दिया 2 इंटू 1/3। 2 इंटू 1/3 क्या होगा 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7/3। एक नंबर तो 7/3 है, उसको x से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर कितना आता है 11 इंटू 5/6। इसको सॉल्व करके कितना है 11 इंटू 6 66 प्लस 5 71/6। तो देखो इधर x मल्टीप्लाई में 7/3 है, उधर जाके क्या हो गया ओवर में चल जाएगा, ओवर में 7/3 जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 2x इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6/2। ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो गया 3 आ गया। इसी तरह मैंने जो x के साथ ये मल्टीपल हो रहा है वो इधर जाके क्या आ गया इसके डिवाइड में 7/3, तो 7/3 हो गया, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया 3/7। ठीक है, तो ये 3 से 6 कट हो गया, 7 से 71 से 7 तो कैंसिल नहीं होना, तो क्या आया 71/7 इंटू 2 14 आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको दिया होगा कि अगर दो नंबर का सम ये है, मान लो दो नंबर का सम है आपका 58 है, उसमें एक नंबर आपको दे दिया 8 दे दिया, तो सेकंड नंबर पता करो। आपने सेकंड नंबर को क्या मान लेना x मान लेना, उसके इक्वल आंसर रख देना जो भी उन्होंने 58 दिया हो। तो x की वैल्यू निकालनी, अब 8 इधर पॉजिटिव में, उधर जाके क्या हो गया -8 में। ठीक है, मतलब x क्या आना था 58 में से 8 गए 50। अब देखो 8 में मैंने क्या ऐड किया कि 58 मिला, मुझे 50 ऐड किया, इस तरह आपका आंसर आ जाना। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सारे इसी तरह की, क्या नंबर को मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर मिल जाए, एक नंबर आपको दिया होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि बाय व्हाट नंबर शुड बी 24/25 बी मल्टीपल बी गेट 3। भी 24 और 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 3 वापस मिले आंसर में। 24/25 को मैंने लेट कर लो x से मल्टीप्लाई किया, मुझे 3 मिल रहा है, तो x इक्वल टू 3/24/25। अब 3/24 ओवर 25 है, इसका मैं रेसिप्रोकल किया, क्या आ गया 25/24। 3 इंटू 25/24, तो 3 का टेबल 1 पे, ये 8 पे, तो 25/8 आंसर आ गया आपका। ठीक है, 8th क्वेश्चन का ये देखो, ये किया भी हुआ नीचे, इस तरह करना। ओके, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 4th एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं राजे, एक्सपोनेंट वो होते हैं जो कांस्टेंट की पावर की फॉर्म में लिखे हों। फॉर एग्जांपल मैं 2 की बात करूं, 2 की स्केयर, ये सारे कंपोनेंट एक्सपोनेंट है। 3 का स्केयर, 4 की क्यूब, ये सारे एक्सपोनेंट है, मतलब जो किसी की पावर की फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे 2 की पावर क्या 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 लिख सकता हूँ। या तो 2 की पावर 3 क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होगा, तो यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है किसी कांस्टेंट की पावर जिसको पावर की फॉर्म में लिखा जा सके, वो एक्सपोनेंट ही होते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, मतलब कि एक्सपोनेंट कोई भी हो सकता है 2 3 4 5, उसकी आगे पावर हो सकती है 3 5 6, ये सारे एक्सपोनेंट ही होते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 को मतलब 7 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 है, देखो मैं 2 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ 2 2 2 5 टाइम 2 लिखा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। पहले इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 बार लिख दिया, ऊपर 2 था, इसको 3 बार लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो क्या बना 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108 बन गए। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल थी आपकी। इस तरह आपने पावर्स को ओपन ही करना, मतलब जो आपको पावर की फॉर्म में दिया होगा उसको ओपन कर देना। ठीक है, अब स्केयर क्या होता है, डेफिनेशन है स्केयर, स्केयर मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 इंटू 2, ये क्या बन गया 2 का स्केयर बन गया, 3 इंटू 3, ये 3 का स्केयर बन गया। ठीक है, 2 का स्केयर 4 बन गया, 3 का स्केयर 9 बन गया। इसी तरह क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3 पावर जिसकी 3 हो, जैसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये सारे क्यूबिक नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्यूब की डेफिनेशन दी है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 कितना होगा 8,
वैसे तो ये हमने पहले भी कर लिया था, 2 की पावर 5 तक भी कर लिया, पर उन्होंने बताया कि स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने फाइंड आउट करना है।